क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस है। चलिए इसी पावरफुल फ्रेमवर्क को समझते हैं। क्या क्रिएटिविटी बस अचानक से आती है या फिर ये एक स्किल है जिसे हम बना सकते हैं? जवाब है, ये जादू नहीं, कीमियागिरी है। मतलब एक सोचा समझा तरीका। इसका मतलब है अपने अनुभवों और जानकारी को शानदार नए आइडियाज में बदलने की कला। लक्ष्य सीधा है, मामूली अनुभवों को सोने जैसे कीमती आइडियाज में तब्दील करना। ये प्रोसेस दो पुराने नियमों पर चलता है। पहला नियम है सॉल्व। सॉल्व का मतलब है घोलना, यानी चीजों को उनके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखना। इस फेज में खूब सारी जानकारी लेना, आइडियाज को तोड़ना और हर चीज को अलग करके समझना होता है। अब आता है दूसरा नियम, जो बिल्कुल इसके उलट है, कोएगुलेट। कोएगुला का मतलब है जमाना, यानी बिखरी हुई चीजों को एक साथ लाना। यहाँ छिपे हुए पैटर्न ढूंढे जाते हैं और नए कनेक्शंस बनाकर एक पूरी नई चीज तैयार की जाती है। तो क्रिएटिविटी की लय यही है, पहले तोड़ो फिर जोड़ो। यही इसका सीक्रेट है। तो इस थ्योरी को अब प्रैक्टिकल गाइड में बदलते हैं। इसे रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए 3 बहुत ही आसान रोज की आदतें हैं जिनसे फौरन शुरुआत की जा सकती है। पहली आदत है एक्टिव कंजम्पशन। ये हमारे सॉल्व यानी खोलने वाले फेज को ताकत देती है। इसके लिए अपने फील्ड से हटकर पढ़ें, नई चीजें देखें और हर बात पर क्यों सवाल करें। दूसरी आदत है इंटेंशनल सिंथेसिस। ये कोएगुला यानी जमाने वाले फेज के लिए है। अलग अलग आइडियाज के बीच कनेक्शन ढूंढे, किसी और को कोई कॉन्सेप्ट समझाकर देखें। और तीसरी आदत जो सबसे मजेदार है, चेजिंग ऑ यानी विस्मय का पीछा करना। विस्मय हमें नई जानकारी देता है और नए नजरिए से चीजों को जोड़ने की प्रेरणा भी देता है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि विस्मय की तलाश क्रिएटिव प्रोसेस के दोनों हिस्सों को कैसे बेहतर बनाती है। तो क्रिएटिविटी का सोना बस इंतजार कर रहा है। ये प्रेरणा नहीं, बल्कि मेहनत का काम है। सिंपल इनपुट लीजिए, उसे घोलिए और जमाइए, और आपको एक बेशकीमती नया आइडिया मिलेगा। मतलब क्रिएटिविटी तोड़ने और जोड़ने के बीच का एक डांस है। इसी से प्रोसेस बेहतर होता है। तो सवाल यह है कि आज किस मामूली से अनुभव को सोने जैसे आइडिया में बदला जाए।